बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो वेक्टर एनालिसिस की बुक होती है उसका हम लोगों ने कोर्स शुरू किया हुआ है। बीएससी में हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं और ये हम लोग उसका लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड समझा रहा हूँ, जिस टाइप का मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को मेथड आता हो तो फिर आप लोग आसानी से उसे अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है लेप्लास ऑपरेटर्स के ऊपर। लेप्लास ऑपरेटर्स, लेप्लास ऑपरेटर्स। तो बच्चों, लेप्लास ऑपरेटर्स का जो सिंबल होता है ना उसे हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, डेल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लेप्लास ऑपरेटर्स। इसका जो रिज़ल्ट होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नोट दैट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रेड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि ग्रेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी मल्टीप्लाइड बाय, ये ग्रेड की दोबारा वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो ये हो जाएगा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे डॉट जे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के डॉट के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो आई डॉट आई ये 1 के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस ये 1 के बराबर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस ये 1 के बराबर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं। और डेल डॉट डेल क्या होता है? ग्रेड, या इसको ग्रेड डॉट ग्रेड भी कहते हैं। इसको हम लोग ग्रेड भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग डेल भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग नेबला भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग ग्रेड भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग नेबला भी कहते हैं, ठीक है, इस अलामत को। और इसके अलावा इसको हम लोग डेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डेल भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें। तो ये हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर के कोर्स में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर अगर सेम हो, आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहे हो, तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास डेल स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेप्लास ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? लेप्लास ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, वो अगर कोई वेक्टर फंक्शन हो तो उसका फाइंड आउट करना हो, हम लोगों ने लेप्लास तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल हों, एक्स वाई और जी हों, और उस फंक्शन का हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो लेप्लास, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो डाइवर्जेंस ग्रेड एफ, डाइवर्जेंस ग्रेड एफ, ये फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? डाइवर्जेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये लगा लेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ फिर आगे डॉट भी लगाएंगे। ग्रेड एफ, ग्रेड एफ का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ग्रेड एफ। तो हमें पता है कि डेल डॉट डेल एल को, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल का स्क्वायर और ये एफ, ठीक है। तो अब गौर करना, ये डेल स्क्वायर हम लोग इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? ये वाले निकाल चुके हैं ना। तो
ये हमारे पास हो जाएगा पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल जी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो यही वाला जो एफ है ये यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कि पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर एफ ओवर पार्शल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर एफ ओवर पार्शल जी का स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, इस फंक्शन एफ की लेप्लासियन ऑफ एफ, लेप्लासियन ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो और वो कहे कि फाइंड लेप्लासियन ऑफ एफ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उस फंक्शन एफ का एक्स के लिहाज से भी डबल पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के लिहाज से भी डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और जी के लिहाज से भी क्या निकालेंगे, डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये वो बात भी नोट कर लें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है, पीपीएससी या नेट गेट कोई भी टेस्ट हो, अगर हमारे पास डेल स्क्वायर एफ इज़ इक्वल टू किसके हो, ज़ीरो को हो, तो इसको कहते हैं हम लोग लेप्लास इक्वेशन। क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो तो उसका लेप्लासियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इस तरह की मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ गया इस तरह का, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला लाजमी कर लेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारे पास फंक्शन में एक्स वाई जी इन्वॉल्व है, इसलिए उसने फंक्शन का नाम दे दिया एफ एक्स वाई जी। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, वो कहता है फाइंड लेप्लासियन ऑफ एफ, इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करें, लेप्लासियन फाइंड आउट करें। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोगों ने इसका लिखना है फार्मूला। क्या लिखना है, फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि लेप्लासियन एफ ऑफ एफ, उसका फार्मूला होता है हमारे पास डेल स्क्वायर एफ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई जो फंक्शन होगा उसके एक्स के लिहाज से डबल पार्शियल डेरिवेटिव प्लस वाई के लिहाज से भी डबल पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जी के लिहाज से भी पार्शियल डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला। अब जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन गिवन है ना, पहले इसका एक्स के लिहाज से डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर वाई के लिहाज से, फिर जी के लिहाज से। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ये वाला गिवन है, ये वाला एफ। तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई का स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर, इस सारे का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x वाई जी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई जी प्लस एक्स वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वन हो जाएगा वाई जी का स्क्वायर। ये तो एक पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, तो एक्स वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2yz, यहाँ पे एक्स है नहीं तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2yz। ठीक है, ये पहला रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम लोग लेते हैं इसका y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल y। ठीक है, ये f फंक्शन पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई का स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर। जस्ट हम लोगों ने y फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो बाकी होंगे वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट होंगे। तो इसमें y के लिहाज से लेंगे तो एक्स स्क्वायर जी कांस्टेंट होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। y का पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल y ओवर पार्शियल y 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी, ये 1 हो जाएगा, प्लस एक्स जी ये कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2y, प्लस एक्स जी का स्क्वायर एज ए कांस्टेंट है, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जी प्लस 2xyz
प्लस एक्स जी का स्क्वायर। तो ये y के लिहाज से एक पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी के लिहाज से इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y के लिहाज से जब डबल लेंगे तो ये हमारे पास इसमें y है नहीं, तो ये सारा ज़ीरो प्लस 2xz कांस्टेंट y का पार्शियल डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा 1, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2xz आ जाएगा, ये कोई दूसरा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल z, पार्शियल ओवर पार्शियल z। f फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई का स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर। तो इसमें y और z कांस्टेंट होंगे, z को जस्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट, z का पार्शियल डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर कांस्टेंट, z क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई कांस्टेंट, z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2z। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2xy z आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल f ओवर पार्शियल z आ जाएगा। अगर इसका डबल डेरिवेटिव ले लें z के लिहाज से तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे z के लिहाज से लेंगे 2xy कांस्टेंट, z कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2xy आ जाएगा, ये कोई थर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला रिज़ल्ट, दूसरा और तीसरा जो रिज़ल्ट है इस स्टेरिक में पुट कर देंगे। ठीक है, किस में पुट कर देंगे, स्टेरिक में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इस फंक्शन की लेप्लासियन ऑफ f आ जाएगी। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 9, इस सारे का डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास 2yz प्लस इसका y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कितना आया 2xz प्लस 2xz, इसका z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कितना आया 2xy। ठीक है, तो इन सब में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ तक इसका फाइनल सोल्यूशन है। 2 कॉमन लेने, बाकी रह जाएगा yz प्लस xz प्लस xy, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सबसे पहले तरतीब में x होता है तो xy प्लस xz प्लस yz, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी किसी भी फंक्शन की लेप्लासियन ऑफ f। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे मिलती जुलती और 2 एग्जांपल्स हैं जो इससे थोड़ी सी चेंज हैं, लेकिन मेथड यही है। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें वो कहता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये क्या है, कांस्टेंट हैं। वो कहता है शो दैट लेप्लेसियन ऑफ f इज़ ज़ीरो, वो कहता है इस फंक्शन की जो लेप्लेसियन होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, इफ़ अगर ये कंडीशन दी हुई है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर ज़ीरो के बराबर हो, तो इसका प्रूफ हमारे पास फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब वो कहते हैं इसमें ये सारे कांस्टेंट हैं और प्रूव करें कि लेप्लासियन ऑफ f क्या होगी, ज़ीरो होगी अगर ये कंडीशन ज़ीरो हो। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करेंगे कि लेप्लासियन ऑफ f मतलब डेल स्क्वायर f क्या कहते हैं, लेप्लासियन ऑफ f ये किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी अगर हमारे पास गिवन क्या हो a1 प्लस a2 प्लस a3 किसके बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो। ये कंडीशन हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर f। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेल स्क्वायर f होता है वो बराबर होता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर f प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर f प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, लेप्लेसियन ऑफ f का फार्मूला होता है, वो क्या होता है डेल स्क्वायर f, इसके बराबर होता है। मतलब ये कि जो हमारे पास मेन फंक्शन गिवन है उसका x के लिहाज से डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y के लिहाज से डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, z के लिहाज से भी पार्शियल डबल डेरिवेटिव लेंगे। फिर उसमें इस तरह की कंडीशन आ जाएगी
ठीक है। अगर वो इक्वल टू हो जाएगी ज़ीरो के तो हम कहेंगे कि हमारे पास लेप्लेसियन ऑफ एफ का रिजल्ट किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, ठीक है। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे a1 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसमें x है नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगला भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, प्लस b2z x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 प्लस b3y x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वह हमारे पास हो जाएगा 2a1x प्लस b2z प्लस b3y। इसका x के लिहाज से डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a1 x 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो हमारे पास हो जाएगा 2a1 आ जाएगा, ठीक है। ये x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसी फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y के लिहाज से लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x है नहीं, प्लस a2 वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2y, प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है, प्लस इसमें y है, b1z कांस्टेंट है, b1z कांस्टेंट है, y 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b3xy कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2a2y प्लस b1z प्लस b3x। इसका y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a2, ये 1 हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 2a2, ठीक है। ये हमारे पास पहला रिज़ल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इसी तरह आप लोग सिमिलरली इस फंक्शन का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिमिलरली, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, 2a3 आ जाएगा, तो ये कोई थर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे हम लोग, सारे रिज़ल्ट पुट कर देंगे, वो पहला दूसरा और तीसरा इस वन इक्वेशन में। तो डेल स्क्वायर लेप्लासियन ऑफ एफ, डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिहाज से लिया आप डबल पार्शियल डेरिवेटिव 2a1 आया, ये कितना आया 2a2 आया, ये कितना आया 2a3 आया, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देखें इसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आया, यहाँ पे ये कुछ आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि उसने कहा है कि अगर ये रिज़ल्ट ज़ीरो के बराबर हो जाए, अगर यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 की जगह पे हम पुट कर दें ज़ीरो, तो सारा रिज़ल्ट किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यही बात यहाँ पे लिखना है कि इफ़ a1 प्लस a2 प्लस a3 ये ज़ीरो के बराबर हो जाए देन हमारे पास डेल स्क्वायर एफ इज़ इक्वल टू 2, ये ज़ीरो, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये सोल्यूशन, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका फाइनली सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है तो इनसे थोड़ा सा हट के है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि डाइवर्जेंस एफ डेल वेक्टर जी इज इक्वल टू एफ डेल स्क्वायर जी प्लस डेल वेक्टर एफ डॉट डेल वेक्टर जी इसके बराबर है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो इसको राइट हैंड साइड के बराबर क्या करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस एफ डेल वेक्टर जी, डेल वेक्टर जी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अभी इधर ही रहने देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये क्या है हमारे पास एफ डेल जी। तो यहाँ पे मैं, आप लोग रफ पे इसको बेशक सॉल्व कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी, या इधर ही सॉल्व कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल वेक्टर जी। तो डेल वेक्टर, डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी।
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आखिर में जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, तो इसको लिख सकते हैं आई यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल वाई जी प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल जी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टार्ट में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ डेल वेक्टर जी इज इक्वल टू एफ जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा एफ डेल जी किसके बराबर है, डेल जी हमारे पास ये दिया हुआ है आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल एक्स जी प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल जी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस डाइवर्जेंस एफ डेल वेक्टर जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डेल वेक्टर लगाना है, डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे डॉट लगाना है, तो ये आ जाएगा एफ डेल वेक्टर जी। ठीक है, तो अब हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास, डेल वेक्टर डॉट एफ डेल वेक्टर जी इज इक्वल टू, इस डेल की वैल्यू क्या होती है वो हमारे पास बराबर होती है आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल जी। ठीक है, दरमियान में क्या है हमारे पास डॉट का साइन है, और एफ डेल वेक्टर जी की वैल्यू ये वाली आई। ठीक है, इधर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ और ये आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, एफ आई यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल जी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या है यहाँ पे एफ, ये एफ जो है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये और ये लिख लेंगे। क्या है हमारे पास एफ पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई एफ ये पार्शल जी ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी, और ये एफ पार्शल जी ओवर पार्शल जेड आ जाएगा। ठीक है, ये एफ जो है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब दो फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे अप्लाई कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसका रिजल्ट आप लोग देख लें, ये आ जाएगा एफ, इसको इससे मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पार्शल जी ओवर पार्शल जी पार्शल एफ पार्शल एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स प्लस ये हो जाएगा एफ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल वाई का स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसा, प्लस पार्शल जी ओवर पार्शल वाई
मल्टीप्लाइड बाय पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्लस ये हो जाएगा एफ पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल जी का स्क्वायर। ये वाला वैसे का वैसा लिख लेंगे, पार्शल जी ओवर पार्शल जी डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से ये वाला और ये वाला इसको हम लोग कंबाइन करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, ये वाली साइड प्रूफ करनी है, ये वाली। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों में से हम लोग एफ़ कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ़ कॉमन, बाकी रह जाएगा पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर जी ओवर पार्शल जी का स्क्वायर। ये एफ़ कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा यहाँ पे प्लस ये क्या है, पार्शल एफ़ मल्टीप्लाइड बाय पार्शल जी। तो बाकी कौन कौन से ये वाले फैक्टर रहते हैं, 1 2 और ये वाला 3। इसमें आप लोग क्या करें, ये पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स है, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स है। एफ वाला पहले लिखें, जी वाला बाद में लिखें, क्योंकि यहाँ पे है पार्शल एफ डॉट पार्शल जी। तो इसको लिख सकते हैं पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स डॉट पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई पार्शल जी ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल जी ओवर पार्शल जी। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है ना, ये बराबर होता है हमारे पास एफ़। ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी प्लस ये वाला जो सारा रिज़ल्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एफ डॉट डेल जी। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस तरह के और क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।